बस एक चुटकी हल्दी और किस्मत पलट जाएगी आपकी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज इसके बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे, पूरा विस्तार से इसके बारे में आपको समझाऊंगा और तर्क के साथ। तो स्काई स्पीक्स पर एक बार फिर से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जो मेरे दोस्त आज पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं उनसे ये गुजारिश है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नायाब वीडियोज़, ऐसे उम्दा वीडियोज़ तर्क के साथ, लॉजिक के साथ आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं किस्मत की, भाग्य की। वैदिक ज्योतिष में आप सभी को मालूम है कि नवम भाव, यानी नवम भाव जो है इसे भाग्य स्थान माना गया है, भाग्य का भाव कहा गया है नवम भाव को। इस बात से तो शायद आप सभी लोग सहमत होंगे। और लाल किताब ज्योतिष में भी नौवें घर को भाग्य भाव, किस्मत का घर माना गया है। तो लाल किताब ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष में आप कहेंगे कि ऐसा क्या अंतर? तो यहाँ पे लाल किताब ज्योतिष जो है एक कदम और आगे बढ़ते हुए हमें ये भी बताती है कि जो हमारा भाग्य स्थान है, जो हमारा नवम स्थान है, वो हमारी मकान कुंडली में कौन सा हिस्सा बनता है, घर का कौन सा हिस्सा है जो मकान कुंडली के मुताबिक हमारा भाग्य स्थान बनता है। तो मैं आपको बताता हूं कि हमारे घर का जो फर्श है, जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, हमारे घर का जो फर्श है ये हमारी कुंडली का नवम भाव है, भाग्य स्थान है। और खास करके जो हमारे घर या दुकान का बिल्कुल जो मध्य वाला हिस्सा है, इसे ब्रह्म स्थान भी कहा गया है। ये वैदिक ज्योतिष हो, वास्तु हो, वास्तुशास्त्र में भी हमारे जो घर या दुकान या ऑफिस का जो बिल्कुल मध्य भाग है उसको ब्रह्म स्थान कहा गया है। ठीक वैसे ही जो हमारे घर का फर्श है उसे लाल किताब के शब्दों में या लाल किताब में उसे भाग्य स्थान से जोड़ करके देखा गया है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि नवम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो हमेशा घर के फर्श का रंग भी उस ग्रह के रंग से मेल खाना चाहिए, उस ग्रह के एंटी वो रंग नहीं होना चाहिए। यानी आपके घर के फर्श का रंग जो है आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए ग्रह के शत्रु ग्रह का रंग नहीं होना चाहिए, उसके मित्र ग्रह का रंग होना चाहिए। खैर, ये तो है ज्योतिष की बात। अब बात करते हैं कि कैसे एक चुटकी जो हल्दी है वो किस्मत को पलट सकती है। अब तक आपको काफ़ी कुछ बात जो है मेरी समझ में आ गई होगी। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जो हम रोज़ाना अपने घर या ऑफिस का फर्श साफ करते हैं। आप देखिए कि हम फर्श में क्या डालते हैं, हम फर्श में फिनाइल डालते हैं। फिनाइल टोटल पॉइजन है, जहर है। आप मुझे बताइए कि घर में या ऑफिस में यदि हम जहर का पोछा लगाएंगे तो क्या वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी होगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद आप मेरी इस बात से सहमत भी होंगे। हम अपने घर, ऑफिस या अपने कार्यस्थल पर रोज़ाना फिनाइल का जो पोछा लगाते हैं उससे हमारे उस जगह पर, हमारे घर पर, हमारे ऑफिस पर, हमारे कार्यालय पर नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है और उस नेगेटिव एनर्जी के परिणाम भी हमें ही भुगतने पड़ते हैं। किसी का कारोबार नहीं चलता। यह अलग बात है कि किसी की कुंडली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तो शायद उसके ऊपर इसका बुरा प्रभाव न आता हो, लेकिन जिनकी कुंडली कमज़ोर हो या जिनका भाग्य स्थान कमज़ोर हो, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो कहाँ जाएं? तो उनके लिए एक बेहद उत्तम, बेहद कारगर, बेहद ही अद्भुत उपाय मैं आपको बताऊंगा। आपको केवल इतना करना है, आपको रोजाना अपने घर का फर्श, अपने ऑफिस का फर्श, अपने कार्यालय का फर्श फिनाइल से बिल्कुल साफ नहीं करना है। जहर से आपको अपने घर या ऑफिस का फर्श साफ नहीं करना है। आपको उस पानी में, जिस पानी से आपने वो पोछा लगाना है या जिस पानी से आपने अपने घर का फर्श या ऑफिस आपने जो साफ करना है, उसमें आप थोड़ा सा, आधी कटोरी गाय का कच्चा दूध और आधा या 1 चम्मच हल्दी का उसमें डाल दें। और
आप देखिए कि आपको आपका जो कार्यस्थल है, आपका जो घर है, उसमें दिनों में ही आपको तरक्की नजर आनी शुरू हो जाएगी। कुछ ही दिनों में आपको इस उपाय के परिणाम प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे, इस उपाय के चमत्कार आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। देखिए, जो दूध है ये चंद्र है, और चंद्रमा को नवम स्थान भाग्य स्थान में घड़े बराबर मोती, यानी इतनी बढ़िया किस्मत माना गया है कि ऐसे व्यक्ति की किस्मत घड़े जितनी बड़ी मोती समान होगी। और बृहस्पति का तो ये है ही स्थान, भाग्य स्थान जो है लाल किताब के मुताबिक बृहस्पति का अपना घर है, और हल्दी जो है वो बृहस्पति की कारक वस्तु है। तो यही एक तर्क है, यही एक लॉजिक है जिसके लिए मैंने आपको कहा कि अपने जो घर या ऑफिस का जो फर्श है वो हमेशा आप दूध और हल्दी डाल करके उस पोछे से उस पानी से आप अपने घर और फर्श को साफ कीजिए। और आपको इस उपाय को करते हुए कोई ज़्यादा समय भी नहीं बीतेगा और आपको चमत्कार देखने को मिलेंगे। आपके जो कारोबार में तरक्की होनी शुरू हो जाएगी, आपके घर में सुख शांति का अनुभव आप प्राप्त करने लगेंगे। और इसके अलावा एक बात और, जो ये पोछा है या दूध मिला हुआ जो जल है, इसे अपने घर की दहलीज पर ज़रूर डालिएगा। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो घर से बाहर हमारे अंदर घर में प्रवेश करती है, प्रवेश द्वार से। तो यदि आप अपने घर की दहलीज या जो आपका एंट्रेंस डोर है वहां पर आप 1 लोटा दूध मिला हुआ, कच्चा दूध मिला हुआ जल का वहां पे डालते हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जीज आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। आपके लिए आगे भी इस तरह के कई जानकारी वाले ज्ञानवर्धक वीडियोस, वो भी तर्क के साथ पेश करता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।